हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? कसा है तुम्हें? के हाल चाल के मोनाची कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने नया चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्शन हमने दिया था, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट पार्ट्स या प्लांट ऑर्गन। साइंटिस्ट एन ग्रीव को हमने फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोला। हम प्लांट एनाटॉमी में बेसिकली रिलेटेड टू द टिश्यू ऑफ द प्लांट स्टडी करने वाले हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। Based on whether tissue में present cell have ability to divide या cells do not divide, जो collectively group of cells origin के बेसिस पर सेम है, जो है कोऑर्डिनेटेड है, कोऑपरेटिंग है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर डिवाइड करने की कैपेसिटी है सेल्स के पास, तो ऐसे सेल से बने हुए टिश्यू को हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम दिया। ऐसे सेल से बने हुए टिश्यू जिनके पास डिवीजन कैपेसिटी नहीं है, उनको हमने परमानेंट टिश्यू नाम दिया। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टराइजेशन फिनिश कर दिया है इन द प्रीवियस लेक्चर। जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्मॉल आइसोडायमेट्रिक इमेच्योर थिन सेल वॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के बने होते हैं। सारी बातें हमने फिनिश किया था। जो है के आई वैल्यू हाई होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, न्यूक्लियस कंस्पिकुअस होगा, वैक्यूल ना के बराबर होता है, प्रोप्लास्टिड होता है, रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डन हो गया है। हमने एक फ्लोचार्ट बनाया था क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फ्लोचार्ट को अब हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल करते हैं। सो हेडिंग लिया हमने यहां पर क्लासिफिकेशन of meristematic tissue। Classification of meristematic tissue। Types of meristematic tissue थोड़ा स्टार्ट करते हैं। पहला बेसिस लिया, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो यहां पर पहला क्राइटेरिया लिया बेस्ड ऑन ओरिजिन। आइए अब मेंटली यहां व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, सुनिए, समझिए, ध्यान दीजिए। बेस्ड ऑन ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप में हमने डिवाइड किया। जब सीड जर्मिनेट हो रहा था, जब जो है सीड में प्रेजेंट एम्ब्रियो अपना काम कर रहा था, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, बाद में एपिकोटाइल प्लूमूल में, हाइपोकोटाइल रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा था। जब सीड के जर्मिनेशन से सीडलिंग बना था, एक स्मॉल प्लांटलेट बना था, उस समय प्लांट के बॉडी में जो सबसे पहली बार ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल से बने हुए टिश्यू आए, उनको हमने प्रोमेरिस्टेम नाम दिया, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम नाम दिया। तो प्रोमेरिस्टेम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम दे रिप्रेजेंट टाइप ऑफ मेरिस्टेम ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। दे आर आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम ये वेरी सून जो है कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम में। मैं आगे बोलने वाला हूं, लिखने वाला हूं। प्रोमेरिस्टेम शॉर्ट लिविंग मेरिस्टेम है। प्रोमेरिस्टेम ही बनाते हैं नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन, जिसको हमने प्राइमरी मेरिस्टेम नाम दिया। प्राइमरी मेरिस्टेम अर्ली इन द लाइफ प्लांट के बॉडी में बनेंगे और ये कंटिन्यू रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट बॉडी। ये लॉन्ग लिविंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। हम आप आगे जो है बहुत अच्छे से समझाएंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम ये प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ करता है। मतलब तो समझिए, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट का हाइट, लेंथ इंक्रीज होता है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों लैंग्वेज में हाइट और लेंथ इंक्रीज करेंगे। फ्यूचर में जो है लेट स्टेज ऑफ लाइफ में प्लांट के बॉडी में बेसिकली डाइकॉट प्लांट के रूट, डाइकॉट प्लांट के स्टेम, इवन इन द रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में डेवलप होगा, ओरिजिनेट होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो सर्कमफेरेंस, गर्थ या विड्थ ऑफ रूट और
स्टेम इंक्रीज करेगा। 3 टाइप का, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। मैंने क्या क्या बोला अच्छे से समझते हैं। सो यहां पर बेस्ड ऑन ओरिजिन, आई नीड योर फुल अटेंशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बेस्ड ऑन ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। मेरिस्टेम इज डिवाइडेड इनटू, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। आइए समझते हैं तीनों टाइप का डिटेलिंग। पहला टाइप लिया मैंने यहां पर प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम ऑल्सो कॉल्ड प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, ऑल्सो कॉल्ड और मेरिस्टेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड और मेरिस्टेम। थोड़ा सुनिएगा, मैंने इसके लिए क्या डिफिनेशन दिया, ओरिजिनेटेड, दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन स्लैश बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग्स। सीडलिंग का मतलब जस्ट प्लांट बना है जिसके पास जो है ग्रीन कलर का छोटे लेंथ वाला स्टेम या सूट है, तो टिप जो है अबव द ग्राउंड कुछ जो है कुछ प्रिमिटिव टाइप के 3 to 4 लीव्स आए हैं, बहुत छोटा सा प्लांट सीडलिंग है, जो है जस्ट जो है प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। तो ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, थोड़ा सुनिएगा, इट रिप्रेजेंट एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम। नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। इट इज प्रेजेंट इन, मैं पूरा लैंग्वेज मेंशन कर दे रहा हूं, हाइपोकोटाइल जो बाद में मैच्योर होके बना लेगा जो है रेडिकल, एंड इपिकोटाइल, इपिकोटाइल जो बाद में जो है मैच्योर होके बना लेगा प्लूमूल। ठीक है। सो जो प्रोमेरिस्टेम है ये एम्ब्रियो जब रेडिकल प्लूमूल बनाएगा उस समय रेड कलर प्लूमूल में जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है एम्ब्रियोनल एम्ब्रियो के डिवीजन से जो बने हुए हैं उन्हीं को हमने बोला है प्रोमेरिस्टेम, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। नीड योर फुल अटेंशन हियर, इट रिप्रेजेंट्स, this promeristem represents short living meristem, short living meristem, short living meristem. Promeristem give rise to promeristem converted into primary meristem आफ्टर सम टाइम। जब जो है सीडलिंग थोड़ा मेच्योर होके प्लांट में कन्वर्ट होना चालू होता है तब जो है प्रोमेरिस्टेम ही प्राइमरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं समझाऊंगा, ये इरेज कर रहा हूं तो देखिएगा प्रोमेरिस्टेम से रिलेटेड मैंने क्या क्या पॉइंट मेंशन किया। बात आगे बढ़ाते, इरेज करता हूं मैं इसको, थोड़ा देखिएगा। मैंने बोला ये एक सीड है, इस सीड में यहां पर मैंने माना एक एम्ब्रियो है, थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। ये सीड है, सीड में यहां पर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के सेंटर पॉइंट को एम्ब्रियोनिक एक्सिस बोलते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, थोड़ा सुनिएगा। ये सीड है में एम्ब्रियो के सेल्स डिवाइड करेंगे, एम्ब्रियो के सेल्स डिवाइड करेंगे, माइक्रोपाइल की तरफ से बनेगा जो है हाइपोकोटाइल और अपोजिट साइड बनेगा इपिकोटाइल। तो इसने डिवाइड होके बनाया जो है इपिकोटाइल और डिवाइड होके बनाया हाइपोकोटाइल। थोड़ा सुनिएगा, बात आगे बढ़ा रहे हैं। इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल थोड़ा और ग्रो किया, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में और सेल्स डिवाइड हो के ऐड ऑन हुए और यहां पर बन गया इपिकोटाइल कन्वर्ट हो गया प्लूमूल में और हाइपोकोटाइल कन्वर्ट हो गया रेडिकल में। तो ये यहां पर प्लूमूल आ गया, फ्यू इमेच्योर लीव्स यहां पर आए, ठीक है, और ये यहां पर रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है। जस्ट जो है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। सो सीड जर्मिनेट हुआ, एम्ब्रियो के सेल डिवाइड हो के बना लिए इपिकोटाइल, बना लिए हाइपोकोटाइल।
ठीक है। और इपिकोटाइल मैच्योर होके बना रहा है प्लूमूल, जिसके पास फ्यू प्रिमिटिव लीफ है प्लूमूल, और ये यहां पर बन रहा है रेडिकल, ये यहां पर बन रहा है रेडिकल। सो प्लूमूल में जो भी सेल्स हैं, ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, इन सेल्स के ग्रुप को ही हमने बोला है प्रोमेरिस्टेम। रेडिकल में जितने भी सेल्स हैं, ये सेल्स आइसोडायमेट्रिक थिन वॉल्ड हैं, और ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, इन्हीं सेल्स को हमने बोला रेडिकल। रेडिकल में प्रेजेंट सेल्स को हमने बोला प्रोमेरिस्टेम। पॉइंट समझ में आ रहा है। सो दिस प्रोमेरिस्टेम एम्ब्रियो से डेवलप होने वाले, एम्ब्रियो के डिवीजन से जो सेल्स ऐड हो रहे हैं, वो सेल्स भी डिवाइड करेंगे, उन सेल के डिवीजन से और ज्यादा सेल ऐड होंगे, जिनकी वजह से इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्लूमूल और रेडिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। इन्हीं एम्ब्रियो के डिवीजन का रिजल्टेंट जो सेल है, स्टिल हैविंग डिवीजन एबिलिटी, को हमने बोला प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम ये, अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं, इस पूरे प्लांट बॉडी को हम बोल सकते हैं सीडलिंग। सीडलिंग, ठीक है। सीडलिंग बाद में प्लांटलेट थोड़ा और मैच्योर होगा, कुछ ग्रीन कलर के जो है परमानेंट लीव्स आ जाएंगे जो फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे, तो सीडलिंग कन्वर्टेड इनटू छोटू सा प्लांटलेट, और प्लांटलेट बाद में कन्वर्ट होने लगेगा प्लांट बॉडी में। आई नीड योर फुल अटेंशन। तो एम्ब्रियो के सेल ने डिवाइड हो के बहुत सारे सेल्स ऐड किए, वो सेल्स दो पार्ट में जो है डिवाइड हुआ, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। मेच्योर हुआ प्लूमूल और रेडिकल में। अभी प्लूमूल और रेडिकल में सेल्स के डिफरेंशिएशन का टाइम नहीं आया कि सेल स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परमानेंट हो जाए, तो फिलहाल प्लूमूल और रेडिकल में जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है, दे आर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ एम्ब्रियोनल सेल, डिवीजन इन एम्ब्रियो सेल, इसलिए हम इसको एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम भी नाम देते हैं। थोड़ा सुनिएगा। सो यहां पर जो है प्लूमूल एंड रेडिकल हैज प्रोमेरिस्टेम, they have प्रोमेरिस्टेम। बात पकड़िएगा, बात पकड़िएगा, तो सुनिएगा। प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम प्रेजेंट इन सीडलिंग, और स्पेसिफाई करो इन द प्लूमूल एंड रेडिकल। प्रोमेरिस्टेम इट इज रिजल्ट ऑफ जो है डिवीजन, result of division in embryo, thus also called embryonal meristem, embryonal meristem। अभी जो है सीडलिंग बना, प्लांट का बॉडी बहुत छोटा है, जितना भी लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी में प्लूमूल और रेडिकल है, ये सब के सब वाटर एब्जॉर्प्शन और फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे ही प्लूमूल थोड़ा बड़ा होगा, रेडिकल थोड़ा बड़ा होगा, प्लूमूल जो है वो सूट और स्टेम में कन्वर्ट होगा, कुछ ग्रीन लीव्स और आ जाएंगे, जैसे ही रेडिकल रूट में कन्वर्ट होगा, तब हमें परमानेंट सेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है, ये टिप पर लोकलाइज्ड हो जाएंगे, और टिप के नीचे परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो जो टिप पर प्रेजेंट है, जो प्लूमूल कन्वर्ट हुआ, सूट के टिप पर लोकलाइज्ड हो गए ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, डाउन साइड जो है परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। रेडिकल कन्वर्ट हो गया रूट में, रूट के टिप पर जो है लोकलाइज्ड हो जाएंगे डिवाइडिंग सेल, डाउन साइड जो है कुछ परमानेंट सेल्स का एडिशन चालू हो जाएगा, तो हम उनको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम प्रोमेरिस्टेम का ही कन्वर्टेड फॉर्म है, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं। प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम गिव्स राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है। सो जब तक प्लूमूल और रेडिकल, जब तक सीडलिंग है, प्लांट जो है सीड जर्मिनेट हुआ, सीडलिंग बना, प्लांटलेट बना, प्लांट बना, तो जब तक सीडलिंग वाला स्टेज है, तब तक पूरे एरिया में ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल प्रोमेरिस्टेम। सीडलिंग प्लांटलेट में कन्वर्ट हुआ, अब कंडक्शन और स्टोरेज ऑफ फूड एक्सेट्रा की जरूरत पड़ी, तो जो प्रोमेरिस्टेम थे ये टिप पर लोकलाइज्ड हो जाएंगे। प्रोमेरिस्टेम जो है वो टिप पर लोकलाइज्ड हो जाएंगे सूट के और रूट के, तो प्रोमेरिस्टेम ही कन्वर्ट हो जा रहा है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम लॉन्ग लिविंग होगा, तो प्रोमेरिस्टेम गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम, इसलिए मैंने प्रोमेरिस्टेम को शॉर्ट लिविंग मेरिस्टेम बोला। दिस वाज ऑल अबाउट
प्रो मेरिस्टेम। बात समझा कि नहीं? इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करता हूं सेकंड मेरिस्टेम, जिसको हमने प्राइमरी मेरिस्टेम नाम दिया। प्राइमरी मेरिस्टेम, सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझाएंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम तो सुनिएगा, फॉर्म्ड या ओरिजिनेटेड, फॉर्म्ड या ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ, अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ। और सुनिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म्ड बाय प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म्ड बाय प्रोमेरिस्टेम। सो प्रोमेरिस्टेम सीडलिंग स्टेज तक था। सीडलिंग स्टेज में जो रेडिकल और प्लूमुल और कुछ लीफ थे, इनमें स्टोरेज का, कंडक्शन का कोई जरूरत नहीं था। डिफ्यूजन के थ्रू जो है वाटर और फूड हर एक जो है एरिया तक पहुंच जा रहे थे। सीडलिंग थोड़ा बड़ा हुआ, एक जो है हाइटेड प्लांटलेट का फॉर्मेशन हुआ। अब प्लांटलेट में हाइट इंक्रीज हुआ तो कंडक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, एक्सेट्रा के लिए हमें परमानेंट टिश्यू चाहिए। उन परमानेंट टिश्यू को प्रोड्यूस करने वाले ही टिश्यू है प्राइमरी टिश्यू, जो अब लोकलाइज्ड हो गए हैं टिप पर। समझेंगे तो सुनिएगा, यहां पर मैंने बोला प्राइमरी मेरिस्टेम, मैं आगे बताऊंगा। प्राइमरी मेरिस्टेम दे हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोला यहां पर, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी को 1 डिग्री जो है रिप्रेजेंट करते हैं, बट 1 डिग्री मेरिस्टेम पढ़ते नहीं है। 1 डिग्री इसका रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं 1 डिग्री लिख दूं। डू नॉट 1 डिग्री को प्रोनाउंसिएट एज 1 डिग्री, प्रोनाउंसिएट एज प्राइमरी। सो प्राइमरी मेरिस्टेम हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी मेरिस्टेम हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ plant, that is increase in vertical and horizontal height या लेंथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब जब प्लांट हाइट में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, उस समय के ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ बोला। और प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है प्राइमरी मेरिस्टेम। कैसे हेल्प कर रहा है आगे हम बताएंगे कि प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड होके परमानेंट सेल्स बनाएगा, जिसकी वजह से हाइट में इंक्रीज होगा। वेल, आई नीड योर अटेंशन। यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम represented by जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पर प्रेजेंट मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम एट रूट अपेक्स, रूट के टिप पर, कॉमा शूट एपिकल मेरिस्टेम at shoot tip, intercalary meristem, base of node and internode, at base of node and internode, ठीक है, and इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। सो ये जितने भी टर्म्स हैं ये मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। रूट के टिप पर प्रेजेंट ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, जिनको रूट एपिकल मेरिस्टेम बोला, रिप्रेजेंट करेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम अर्ली इन द लाइफ। रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम आएगा। शूट के टिप पर मेन एक्सिस, जिसको स्टेम बोला, ब्रांचेस के टिप पर, तो मेन एक्सिस इन द लैंग्वेज ऑफ स्टेम के टिप पर, ब्रांचेस के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है ये अर्ली इन द लाइफ प्लांट के बॉडी में आए, शूट मेन स्टेम और ब्रांच के टिप पर आए, ये रिप्रेजेंट करेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम।
आगे मैं अच्छे से हाईलाइट करूंगा। बैम्बो, सुगर केन, मेज और जो है टेरोफाइट के कुछ प्लांट हैं, मोनोकॉट्स वगैरह। सो मोस्टली मोनोकॉट्स में जो नोड और इंटरनोड के नीचे ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, अर्ली ड्यूरिंग लाइफ बनेंगे, इसलिए हम इनको प्राइमरी मेरिस्टेम नाम देंगे। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वैसे तो पार्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम का, काम करेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए, बट अर्ली इन द लाइफ जो है बनते हैं। कैसे बनते हैं, कहां बनते हैं, मैं बताऊंगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अर्ली इन द लाइफ प्लांट बॉडी में आते हैं, इसलिए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रिप्रेजेंट द प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम अर्ली इन द लाइफ बनेंगे। और दिस काइंड ऑफ मेरिस्टेम रूट के टिप पर, शूट के टिप पर, नोड और इंटरनोड के बेस पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दीज आर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अर्ली इन द लाइफ आए हैं अलग अलग जो है लोकेशन पर, रिप्रेजेंटिंग प्राइमरी मेरिस्टेम। इन सब की एक्टिविटी की वजह से हाइट और लेंथ इंक्रीज होगा, प्राइमरी ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे। इरेज कर रहा हूं, और भी बातें लिख रहा हूं मैं, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो ये है, मानते हैं स्टेम, ये इसके ब्रांच मान लेते हैं, ये यहां पर मानता हूं मैं रूट, ठीक है। सो स्टेम के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसके ब्रांचेस के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के टिप पर प्रेजेंट है रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं दिखा रहा हूं, वेल यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं जो है देयर इज नोड, नोड से ही डेवलप होते हैं लीफ, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं नोड, समझते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सो ये यहां पर हमने बना दिए लीफ, क्लियर कर दे रहा हूं डायग्राम के थ्रू। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या एग्जैक्टली होते हैं, कहां एग्जैक्टली मिलते हैं, जो यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आगे भी आने वाला है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो ये है यहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये भी है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये भी है शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहां पर दिस रिप्रेजेंटिंग नोड, दिस रिप्रेजेंटिंग नोड, दिस रिप्रेजेंटिंग इंटरनोड, दो नोड के बीच के पार्ट को इंटरनोड बोला। सो यहां पर नोड के बेस पर ये मैंने रेड कलर का ड्रॉ किया, और इंटर नोड के बेस पर ये मैंने रेड कलर का ड्रॉ किया, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। सो दिस रिप्रेजेंटिंग इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये है रूट के टिप पर प्रेजेंट है रूट एपिकल मेरिस्टेम। आई नीड योर अटेंशन। शूट एपिकल मेरिस्टेम मेन स्टेम के टिप पर, ब्रांचेस के टिप पर, देन इंटर कैलरी मेरिस्टेम बिलो द नोड, बिलो द इंटरनोड, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम। यहां पर जितने भी मेरिस्टेम है दे रिप्रेजेंट प्राइमरी मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगा, नए नए सेल्स ऐड करेगा शूट स्टेम में, ब्रांचेस का शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगा, रिडिवाइड करेगा, नए नए सेल्स ऐड करेगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम डिवाइड करके नए नए सेल्स ऐड करेंगे, जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करके नए नए सेल्स ऐड करेंगे, ये सेल्फ फंक्शनली परमानेंट हो जाएंगे। सो मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड्स, add new cells in plant body that results in growth of the plant body in terms of length, उसी को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। थोड़ा सुनिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम हेल्प करता है प्राइमरी ग्रोथ में, प्राइमरी मेरिस्टेम हेल्प करता है इंक्रीज इन लेंथ या हाइट ऑफ द प्लांट। कैसे? बाय एडिंग नया 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 सेल्स, जिसकी वजह से प्लांट का हाइट इंक्रीज होता है। ये नए सेल्स को हम यहां पर मेंशन करते हैं, क्या नाम देते हैं? सो मैंने बोला प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, आई नीड योर अटेंशन, डिवाइड्स टू ऐड न्यू सेल्स इन प्लांट बॉडी कॉल्ड परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू, कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट को प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। जैसे हम नाम रख रहे हैं पैरेन्काइमा
स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, प्राइमरी जाइलम, देन प्राइमरी फ्लोएम, देन प्राइमरी मेडुलरी रेज, प्राइमरी मेडुलरी रेज, ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इन, ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन लेंथ या हाइट कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। बात पकड़िएगा। सो प्लांट के बॉडी में लेट इट बी अपर ग्राउंड प्लांट बॉडी और लेट इट बी अंडरग्राउंड प्लांट बॉडी, लेट इट बी शूट सिस्टम, लेट इट बी रूट सिस्टम, अर्ली स्टेज, अर्ली लाइफ में जो है सूटेपिकल मेरिस्टेम बने, रूटेपिकल मेरिस्टेम बने, इंटरकली मेरिस्टेम बने, ये अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में प्लांट में प्रेजेंट डिवाइडिंग सेल्स हैं। इनको हमने बोला प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड करेंगे, नए सेल्स ऐड करेंगे इन द प्लांट बॉडी, अपर पार्ट में भी, लोअर पार्ट में भी। प्राइमरी मेरिस्टेम के डिवीजन से जो प्लांट बॉडी में सेल्स ऐड होंगे वो सेल ग्रुप होके बनाएंगे परमानेंट टिश्यू। उसमें से मैंने सारे परमानेंट टिश्यू प्राइमरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट को प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोला, काइरन, कोलेन, स्क्लेरेन, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा, जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज होगा। ऑल अबाउट मैंने प्राइमरी मेरिस्टेम मेंशन कर दिया। प्राइमरी मेरिस्टेम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी है, बट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है तो प्राइमरी मेरिस्टेम ओरिजिनेट हुआ अर्ली इन द प्लांट बॉडी, बट काम करेगा फ्यूचर में सेकेंडरी मेरिस्टेम के लिए सरकमफेरेंस या विड्थ इंक्रीज करने के लिए, इसलिए उसको यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया। क्लियर हुआ? बताओ क्लियर हुआ? प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म्ड बाय प्रोमेरिस्टेम, हेल्प इन इंक्रीज इन हाइट कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। हाइट कैसे इंक्रीज होगा? परमानेंट टिश्यू प्लांट बॉडी में ऐड करके। बात आगे बढ़ाते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सूटेपिकल मेरिस्टेम, रूटेपिकल मेरिस्टेम, इंटरकली मेरिस्टेम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दीज रिप्रेजेंट प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं अर्ली इन द प्लांट लाइफ बनेंगे। बात आगे बढ़ाते हैं, इरेज करता हूं इसको, थोड़ा बात आगे बढ़ाते हैं। थर्ड टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला मैंने, सेकेंडरी मेरिस्टेम, थर्ड बेस्ड ऑन ओरिजिन काइंड ऑफ मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोमेरिस्टेम का प्रोडक्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, टोटली गलत ना, मैं बोल रहा हूं प्रोमेरिस्टेम वो प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की वजह से हाइट और लेंथ इंक्रीज होता रहेगा प्लांट का, जिसको प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे लेटर स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ। बात सुनिए, समझिए, पकड़िए। लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, जब प्लांट के गर्थ का इंक्रीमेंट होना है, प्लांट में स्टेम या रूट का विड्थ, गर्थ या सरकमफेरेंस इंक्रीज होना है, तो प्लांट के बॉडी में, रूट में, स्टेम में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एक्टिविटी की वजह से जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आए हैं, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू इनिशियली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, काम पे लगे हैं। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर फूड स्टोरेज कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ फूड, मिनरल, वाटर एक्सेट्रा कर रहे हैं। फ्यूचर में गर्थ इंक्रीज होना है स्टेम का और रूट का, तो जो स्टेम में ये परमानेंट प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं, यही डिवीजन कैपेसिटी गेन करेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म्ड ड्यू टू एबिलिटी ऑफ परमानेंट टिश्यू टू डिवाइड। और सेकेंडरी मेरिस्टेम कब बन रहे हैं मुझे बताइए? प्लांट के लाइफ में सेकेंडरी मेरिस्टेम का आना कब हुआ? जब गर्थ बढ़ाना है, लेटर स्टेज, लेट स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ में बन रहे हैं। सो परमानेंट टिश्यू स्पेसिफिकली, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू स्पेसिफिकली पैरेन्काइमा, जो थ्रू आउट प्राइमरी ग्रोथ डिवाइड नहीं करेंगे, फूड स्टोर वगैरह कर रहे हैं, इनको बोला जाएगा गर्थ इंक्रीज करना है, अब आप डिवाइड करना चालू कर
करूं तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस, सुनो 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 तो सही, डी डिफरेंशिएशन, सब कुछ क्लियर करवाऊंगा आगे और आएगा। सो प्रो मेरिस्टेम ने बनाया, प्राइमरी मेरिस्टेम ने बनाया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बेसिकली पैरेन्काइमा डी डिफरेंशिएट हुआ, डिवीजन एबिलिटी गेन किया, कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये डी डिफरेंशिएशन हो रहा है पैरेन्काइमा में, जो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, जो प्रोडक्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम का। कब डी डिफरेंशिएशन हो रहा है? लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, गर्थ इंक्रीज होने के समय। इसलिए ओरिजिन के बेसिस पर अब जो डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बनेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेंशन करता हूं मैं। सो सेकेंडरी मेरिस्टेम 2 डिग्री, नेवर कॉल्ड 2 डिग्री मेरिस्टेम, ये जो है सेकेंडरी का सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। सेकेंडरी मेरिस्टेम originated during later या late stage in plant life। थोड़ा सुनिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, आइए देखिए सुनिए समझिए, सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेटेड बाय डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस इन परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बेसिकली स्पेशली इन पैरेन्काइमा। डी डिफरेंशिएशन बेसिकली किसमें होगा? पैरेन्काइमा टिश्यू में होगा। पैरेन्काइमा टिश्यू थ्रू आउट प्राइमरी ग्रोथ परमानेंट टिश्यू के जैसा काम कर रहा है। परमानेंट टिश्यू मैं डिफाइन कर चुका हूं, दे आर मैच्योर डिफरेंशिएटेड इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक फंक्शन। बात समझना ठीक है। तो सुनिएगा, यहां पर सेकेंडरी मेरिस्टेम हेल्प्स इन increase in girth या width या circumference of plant body स्पेशली जो है हाईलाइट ही कर देते हैं, रूट एंड स्टेम, लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट का, इन सब का गर्थ नहीं इंक्रीज होता है, रूट और स्टेम। और ज्यादा मैं जो है इसमें डीप में जा रहा हूं, सेकेंडरी मेरिस्टेम और क्लियर कर रहा हूं। सेकेंडरी मेरिस्टेम काम कैसे करता है, बनता कैसे है, ये एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर सेकेंडरी ग्रोथ के नाम पे अच्छे से समझेंगे। वेल, सेकेंडरी मेरिस्टेम का गर्थ में इंक्रीमेंट के लिए सपोर्ट करना इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे प्राइमरी मेरिस्टेम का हाइट और लेंथ के इंक्रीमेंट में सपोर्ट करना कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, वैसे सेकेंडरी मेरिस्टेम का गर्थ के इंक्रीमेंट में हेल्प सपोर्ट करना इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। मैंने पहले ही बता चुका हूं प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ऐड कर करके। अब मैं बताऊंगा सेकेंडरी ग्रोथ कैसे करेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। इरेज करता हूं मैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने मेंशन किया सेकेंडरी मेरिस्टेम ये डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेम हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, मैं पहले लिख चुका हूं, मींस इंक्रीज इन गर्थ, ठीक है, इंक्रीज इन गर्थ, नीड योर अटेंशन। सेकेंडरी मेरिस्टेम, बात पकड़िएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर रख रहा हूं। सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड्स एंड ऐड
डिवाइड्स एंड एड्स, सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड एंड एड्स की दो टाइप के होते हैं, बाद में हम बताएंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड एंड एड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू which help in increase in girth। ज्यादा लोड मत लीजिए माइंड पे, सारी बातें मैं आगे जो है कहीं ना कहीं क्लियर होगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट भी होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम, आई नीड योर अटेंशन, केवल डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म इन्हीं में मिलता है। सेकेंडरी जो है मेरिस्टेम का काफी दूर तक मोनोकॉट से कोई लेना देना नहीं है। तो सुनिएगा, मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पर सेकेंडरी मेरिस्टेम फाउंड इन डाइकॉट रूट में मिलता है, डाइकॉट स्टेम में मिलता है, एंड रूट स्लैश स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। पॉइंट समझा? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम मिलता है डाइकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में, जिम्नोस्पर्म के रूट और स्टेम में। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहां नहीं मिलता? मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा में नहीं मिलेगा। गर्थ डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम का होता है। मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम गर्थ इंक्रीज नहीं करते। मोनोकॉट रूट का मतलब फाइब्रस रूट, फाइबर लाइक रूट, उनका मोटापा नहीं होता है। मोनोकॉट स्टेम में शुगर केन जो है, राइस, व्हीट, ये तो जो है इनका स्टेम थोड़ी ना। तो मोनोकॉट आगे मैं कहीं ना कहीं मेंशन करूंगा, तो देखते हैं ये इरेज करके और कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं। थोड़ा आइएगा, सुनिएगा, देखिएगा मैंने क्या बोला यहां पर। सेकेंडरी मेरिस्टेम represented by vascular cambium and cork cambium, vascular cambium and cork cambium, ये दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो फ्यूचर में डेवलप होते हैं, जिनको हमने ओरिजिन के बेसिस पर सेकेंडरी मेरिस्टेम नाम दिया। वेल यहां पर हाईलाइट कर देते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, इट इज पार्शली सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये आगे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, तो सुनिएगा। वैस्कुलर कैम्बियम मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, इसमें दो कंपोनेंट है। एक है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो टर्म्स आ रहे हैं घबराइए मत, कहीं ना कहीं जाके सब क्लियर हो जाएगा, कनेक्ट कर दूंगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी ओरिजिन का होता है, इट रिप्रेजेंट प्राइमरी मेरिस्टेम, और ये सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। इसलिए हमने वैस्कुलर कैम्बियम को पार्शियली सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला। ये कॉर्क कैम्बियम तो कंप्लीट सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम, इट इज कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सुनिएगा, जब सीड जर्मिनेट हो रहा था, रेडिकल प्लूमूल आया, सीडलिंग बना, उस समय जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल जो है सीडलिंग में था, प्रोमेरिस्टेम नाम दिया। प्रोमेरिस्टेम जब प्लांट थोड़ा हाइट में बढ़ने लगा तो कन्वर्ट हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम में। अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ प्राइमरी मेरिस्टेम आया। प्राइमरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट होता है रूट एपिकल, शूट एपिकल, इंटरकैलरी और जो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से। प्राइमरी मेरिस्टेम जो डिवाइड करेगा, नए नए सेल्स ऐड करेगा, सेल्स परमानेंट हो जाएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम के नाम पर, जिसकी वजह से हाइट इंक्रीज होगा, प्राइमरी ग्रोथ बोला।
प्राइमरी मेरिस्टेम कर रहा है, करते जा रहा है, जाते जा रहा है। फ्यूचर में आया गर्थ इंक्रीज होने का टाइम, तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम ने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू स्पेशली पैरेन्काइमा प्लांट के बॉडी में ऐड किया था वो डी डिफरेंशिएट होगा, डिवीजन कैपेसिटी गेन करेगा और वही बनाएगा फ्यूचर का सेकेंडरी मेरिस्टेम जो गर्थ में इंक्रीज होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम और जो है रूट एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। ओरिजिन के बेसिस पर बातें कंप्लीट हुई, ओरिजिन के बेसिस पर बातें कंप्लीट हुई। कौन कब बनेगा, कैसे बनेगा, काम क्या करेगा, ओरिजिन के बेसिस पर 3 टाइप के टिश्यू फिनिश किए। आगे ये तीनों टाइप के टिश्यू में कोई ना कोई कनेक्टिविटी रहेगा, आगे की स्टोरी में मैं कनेक्ट करूंगा, रिमाइंड भी करवाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम में बेस्ड ऑन ओरिजिन फिनिश, रिमाइंड करिए तो सही, माइंड में रिमाइंड। देखिए कोई डाउट हो प्रो प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम में, बात आगे ले चल रहे हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन या पोजीशन इन प्लांट बॉडी, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बता रहा हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट यहां पर बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन या पोजीशन इन प्लांट बॉडी, बेस्ड ऑन लोकेशन या पोजीशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। कहां पर, अब तक तो कब पैदा होंगे, अब तक तो कब बनेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के लाइफ में, उसके बेसिस पर मैंने जो है बताया। जब सीड जर्मिनेट हुआ तब बन गए, उसके बाद जब जो है प्लांट का हाइट ग्रो हो रहा था तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के लाइफ में आए। गर्थ फ्यूचर में इंक्रीज हुआ तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ओरिजिन हुआ। अब तक तो मैंने ये बताया। अब क्वेश्चन है कहां मिलेंगे। मुझे प्लांट के बॉडी में ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल से बने हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखना है, बताइए कहां पर उनका लोकेशन और पोजीशन है। तो बेस्ड ऑन पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, बेस्ड ऑन लोकेशन, यहां पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स मिल जाएंगे, यहां पर मिल जाएंगे, यहां पर मिल जाएंगे। 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी में कहां लोकेटेड हैं के बेसिस पर मैं यहां पर रख रहा हूं। पहला लिया यहां पर एपिकल मेरिस्टेम, पहला टाइप एपिकल मेरिस्टेम, नाम ही डिफिनीशन दे रहा है। एपिकल मेरिस्टेम ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल कॉल्ड मेरिस्टेम प्रेजेंट एट अपेक्स, प्रेजेंट एट टिप ऑफ व्हाट, रूट एंड स्टेम को हमने बोला लोकेशन के बेसिस पर एपिकल मेरिस्टेम। थोड़ा सुनिएगा, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट शूट अपेक्स, शूट अपेक्स या टिप एंड रूट अपेक्स या रूट टिप। शूट के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको हम सिंपल नाम देंगे शूट के टिप पर प्रेजेंट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम साम। और रूट के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल हैं उनको हम बोल देंगे रूट के टिप पर प्रेजेंट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम राम। थोड़ा सुनिएगा, आई नीड योर अटेंशन। एट शूट टिप, एट शूट टिप, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम साम, शूट के टिप पर साम, ठीक है। एंड एट रूट टिप, एट रूट टिप, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो रूट के टिप पर राम, पॉइंट समझा। शूट का टिप मतलब हुआ मेन स्टेम या मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट, स्टेम और उसके ब्रांचेस। रूट का टिप का मतलब रूट और रूट ब्रांचेस। तो शूट टिप यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, स्टेम एंड ब्रांचेस के टिप पर, ठीक है। रूट में रूट एंड ब्रांचेस के टिप पर, रूट एंड ब्रांचेस मतलब वो सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, इन सब के, जिनको हम लैटरल रूट्स बोलते हैं। ब्रांचेस मतलब लैटरल रूट्स, रूट में मेन रूट और लैटरल रूट्स, पॉइंट समझा। तो लोकेशन के बेसिस पर रूट के टिप पर, शूट के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं इनको हमने बोला एपिकल मेरिस्टेम।
आगे मैं डायग्राम के थ्रू अच्छे से बताऊंगा। ये इरेज करके सेकंड मेरिस्टेम की बात करते हैं। सेकंड मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम के ही लेफ्ट बिहाइंड सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम नाम देते हैं। डायग्राम के थ्रू मैं अच्छे से समझाऊंगा, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने दूसरा टाइप लिया यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट्स एपिकल मेरिस्टेम के लेफ्ट बिहाइंड सेल। तो सुनिएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट्स cells of apical meristem, cells of apical meristem which are left behind। कैसे हैं हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो सुनिएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी आईसीएम रिप्रेजेंट कर दो अगर रिप्रेजेंट करना चाहिए सिंपल में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम present between mature permanent cells, mature permanent cells। तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट कर लेता हूं मैं, डिफिनीशन बेस्ड ऑन लोकेशन, डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाएंगे। तो सुनिएगा, यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट, आई नीड योर फुल अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स, एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। जैसे मैं यहां पर मेज की बात करूं, बैम्बू की बात करूं, सुगर केन की बात करूं, या इक्विसेटम प्लांट है ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और नहीं, एंड ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड, इसके एग्जाम्पल में मैं मिंट का प्लांट ले रहा हूं, पुदीना का प्लांट, मेंथा, MENTHA, मेंथा, पुदीना या मिंट इधर लिया, पेपरमिंट, ठीक है। एंड एट द बेस ऑफ लीफ, मोनोकॉट लीफ के बेस पर भी मिलते हैं, मोनोकॉट लीफ। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यू, मैच्योर सेल्स के बीच में, एपिकल मेरिस्टेम के डिवाइडिंग सेल्स पीछे रह गए और जो है सैंडविच हो गए मैच्योर टिश्यू के बीच में, ठीक है। नोड के नीचे, इंटरनोड के नीचे या बेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल को मैंने बोला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। डायग्राम ड्रॉ करूंगा, पहले बात समझिए और थियरी समझिए। ये इरेज कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं इरेज करके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला यहां पर, इंट्राकैलरी मेरिस्टेम इज शॉर्ट लिविंग, it is consumed in the formation of mature tissue, mature permanent tissue। आइए थोड़ा और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले भी मेंशन किया था, यहां पर भी मेंशन करना मस्ट है। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट्स, ओरिजिन के बेसिस पर बताइए, प्राइमरी मेरिस्टेम, रिप्रेजेंट प्राइमरी मेरिस्टेम। और जैसे मैंने एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को प्राइमरी मेरिस्टेम बोला, कंफर्म हो गया एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोथ हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द प्लांट। तो सुनिएगा, बोथ एपिकल मेरिस्टेम
and intercalary meristem. Intercalary meristem help in increase in length. थोड़ा सुनिएगा, ग्रासेस की स्टोरी समझिएगा। ग्रास को एनिमल ने ग्रेज किया, फिर से ग्रो हो गया, ग्रेज किया, फिर से ग्रो हो गया। एनिमल ने ग्रास को ग्रेज किया, खा लिया, फिर से ग्रास आ गया। कैसे आ गया? इंटरकलरी मेरिस्टेम की वजह से। सो ग्रेज्ड part of grass regenerated due to activity of the intercalary meristem. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनिएगा। ग्रेज्ड पार्ट ऑफ ग्रास, ग्रेज्ड पार्ट ऑफ ग्रास regenerated due to activity of intercalary meristem present at the base of internode. बैम्बू जो है मेज और सुगर केन के साथ जो है ग्रास भी आ जाएगा, जिसके नोड के बेस पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बोथ इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड एपिकल मेरिस्टेम ओरिजिन के बेसिस पर प्राइमरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम टिप पर प्रेजेंट है, उसी के कुछ सेल्स परमानेंट टिश्यू के बीच में सैंडविच हो गए, लेफ्ट बिहाइंड हो गए, उन्हीं को हमने बोला है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओरिजिन के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम सेम है। इरेज करके थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, समझते हैं क्या है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कंसीडर किया ये है शूट और ये है रूट, ठीक है। ये यहां पर मैंने कंसीडर किया ब्रांच। तो यहां पर शूट मेन स्टेम के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, ब्रांच के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल लोकेशन के बेसिस पर, ठीक है। रूट के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, थोड़ा सुनिएगा, रूट के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल नहीं होता है। एक्चुअली रूट के टिप पर तो आपको पता है ना, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, रूट के टिप पर तो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, सॉरी, रूट के टिप पर रूट कैप होता है, रूट के टिप पर रूट कैप होता है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम सब टर्मिनल इन लोकेशन हो जाएगा। सो ये यहां पर आई नीड योर अटेंशन, शूट एपिकल मेरिस्टेम ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोकेशन के बेसिस पर एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के टिप पर रिप्रेजेंट कर रहा है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। आप चाहो तो आप एक दो ब्रांच यहां पर भी ड्रॉ कर लो, जो है सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेज जो होते हैं उनके भी टिप पर। सो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेज ऑफ द रूट, ठीक है, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, इनके भी टिप पर जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम ही होंगे, ठीक है। सो ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। सो लोकेशन के बेसिस पर मेन स्टेम और ब्रांचेस, सो ई हो गया स्टेम और ई हो गया ब्रांच के टिप पर प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, नाम दिया शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो है ई है रूट और रूट के ब्रांचेस के टिप पर प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, नाम दिया रूट एपिकल मेरिस्टेम। पॉइंट समझा? तो ये था डायग्राम रिलेटेड टू एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम को हमने ओरिजिन के बेसिस पर प्राइमरी मेरिस्टेम के कैटेगरी में डाला है, तो डायग्राम भी सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर, आई नीड योर अटेंशन, यहां पर ये शूट का टिप था। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, मैं कुछ ज्यादा बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। ये शूट टिप है, दिस रिप्रेजेंट शूट टिप। शूट के टिप पर है शूट एपिकल मेरिस्टेम।
सुटेपिकल मेरिस्टेम डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके सेल्स ऐड कर रहा है डाउन साइड। सुटेपिकल मेरिस्टेम डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके सेल्स ऐड कर रहा है डाउन साइड। द सेल्स एडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ सुटेपिकल मेरिस्टेम वो डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, आइए देखिए समझिए, ये यहां पर नोड के फॉर्म में कुछ परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट हो गए, बाकी जो है इंटरनोड है। ठीक है, तो यहां पर सूट के टिप पर सुटेपिकल मेरिस्टेम में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये यहां पर इस पूरे जोन को हमने इंटरनोड मान लिया। सुटेपिकल मेरिस्टेम फिर से डिवाइड करके नए नए सेल्स ऐड किया। अब जो नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, आइए अब समझिएगा, फाइनल स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सूट के टिप पर सुटेपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करके लोअर साइड नए नए सेल्स ऐड कर रहे हैं। सेल्स परमानेंट टिश्यू या सेल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। कहीं पर कंपैक्ट नोड लाइक सेल्स का अरेंजमेंट है जिसको नोड बोला, कहीं पर नॉर्मल सेल्स का अरेंजमेंट है उसको हमने इंटरनोड बोला। तो सूट के टिप पर है सुटेपिकल मेरिस्टेम, ये यहां पर है इंटरनोड। कंपैक्टली अरेंज्ड नॉड लाइक सेल्स को नोड बोला। फिर नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनोड। अगेन कहीं पर कंपैक्टली अरेंज्ड नॉड लाइक सेल्स है, अगेन नॉर्मल परमानेंट सेल्स अरेंज है। कंपैक्टली नॉड लाइक गांठ के जैसा सेल है, नॉर्मल सेल्स का अरेंजमेंट है। कंपैक्टली गांठ के जैसा सेल्स बना लिए, फिर नॉर्मल सेल्स है। थोड़ा सुनिएगा, तो ये यहां पर सुटेपिकल मेरिस्टेम ये रिप्रेजेंट किया इंटरनोड, ये रिप्रेजेंट किया नोड, फिर इंटरनोड, फिर नोड, फिर इंटरनोड, फिर नोड। ऐसे जो है बनते जाएंगे, जहां जहां पर नोड है वहां वहां से जो है लीफ का फॉर्मेशन होगा। लीफ के फॉर्मेशन को मैं आगे मेंशन करूंगा। तो यहां पर तो सुनिएगा, यहां पर नोड के नीचे, अगर ये नोड है तो नोड के नीचे ये ब्लू कलर का मैं लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और फिर ये जो मैंने वर्टिकल रेड लाइन ड्रॉ किया उसका लोअर पार्ट इंटरनोड, ये इंटरनोड के नीचे। ठीक है, नोड के नीचे और इंटरनोड के नीचे, नोड के नीचे और इंटरनोड के नीचे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नोड के नीचे जो है वो इंटरनोड के ऊपर है, इंटरनोड के नीचे जो है वो नोड के ऊपर है। आई नीड योर अटेंशन। नोड के नीचे वाला पार्ट इंटरनोड के ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा, इंटरनोड के नीचे वाला पार्ट नोड के ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा। नोड का लोअर साइड इंटरनोड का अपर साइड है, इंटरनोड का लोअर साइड नोड का अपर साइड है। तो मैंने जो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट किया यही है सुटेपिकल मेरिस्टेम के कुछ डिवाइडिंग सेल। अच्छा, नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड में तो परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्पेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम है नोड और इंटरनोड में। नोड के नीचे, इंटरनोड के नीचे ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडिंग सेल इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझेंगे, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैंने यहां पर एक ही डायग्राम में बिलो द नोड। सो लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज है नोड के नीचे, मिंट प्लांट के लैंग्वेज में, इंटरनोड के नीचे बैम्बू, ग्रास, सुगर केन के लैंग्वेज में। एक लैंग्वेज और भी बोल सकते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड के नीचे इंटरनोड के ऊपर, या इंटरनोड के नीचे नोड के ऊपर है। ऐसा भी लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं, बट अगर जो है कहीं फंसाने वाला क्वेश्चन आए तब की बात देखी जाएगी। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, it represents left behind cells of sutepical मेरिस्टेम। ये नोड और इंटरनोड तो जो है सूट या स्टेम का ही कैरेक्टर है, बात समझा। तो सुटेपिकल मेरिस्टेम डिवाइड होके परमानेंट सेल्स ऐड कर रहा है। परमानेंट सेल का स्मूथ अरेंजमेंट इंटरनोड, कंपैक्ट गांठ या नॉट के जैसा अरेंजमेंट को नोड बोला, और कुछ जो है सुटेपिकल मेरिस्टेम के सेल
नोड के नीचे या इंटर नोड के नीचे लेफ्ट हो गए, उसी को हमने बोला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पॉइंट समझा? ये ग्रास है, ग्रास आपने देखा होगा रनर टाइप का रिप्रेजेंट करता है, जो पैरेलल टू द ग्राउंड प्रोस्ट्रेट मल्टी डायरेक्शन में। यहां पर नोड है, यहां पर नोड है, ये नोड है, ये नोड है। तो देखिएगा ये यहां पर ग्रुप ऑफ रूट डाउन साइड है और लीफ जो है अपर साइड है, लीफ जो है अपर साइड है। आई नीड योर अटेंशन। देखिए थोड़ा समझिए, ट्राई तो करिए, समझ में आ ही जाएगा आपको। तो जब जो है लीफ जो नोड पर ऊपर की तरफ है ग्रेस कर लिया गया, तो जो इंटर नोड के नीचे वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा डिवाइड करके फिर से लीफ। ग्रास में इंटर नोड के नीचे होते हैं डिवाइडिंग सेल, ग्रेस करते जाओ, इंटर नोड के पास प्रेजेंट इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाता जाएगा, ग्रेस करते जाओ, लीफ को ब्राउजिंग या ग्रेजिंग एनिमल ग्रेस करेगा। पॉइंट समझा? तो ये ग्रास के लैंग्वेज में ग्रेस्ड पार्ट रीजनरेट हो जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम टिप पर होता है, कुछ सेल्स जो है ड्यूरिंग इंक्रीज इन लेंथ एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स परमानेंट टिश्यू के बीच में फंस जाते हैं, सैंडविच हो जाते हैं, बेसिकली नोड के नीचे, इंटरनोड के ऊपर, नोड के नीचे को हम इंटरनोड के ऊपर, इंटरनोड के नीचे को हम नोड के ऊपर वाला पार्ट बोल सकते हैं, वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। लेट इट बी एपिकल मेरिस्टेम, लेट इट बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दोनों का काम है हाइट इंक्रीज करना बेस्ड ऑन लोकेशन। मैंने दिखा दिया ड्रॉ करके, बोलो पता हो तो सही, क्लियर है लोकेशन के बेसिस पर कैसे, ठीक है। और ये जो नोड के नीचे इंटर नोड के ऊपर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये बाद में कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा परमानेंट टिश्यू बनाने में, ठीक है। ये ऑलवेज नहीं प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज केवल रूट एपिकल और सूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन, वुडी एक्सिस, old woody axis of plant in terms of woody axis of stem lower part, woody axis of root lower part में lateral side में प्रेजेंट होता है lateral मेरिस्टेम लोकेशन के बेसिस पर। तीसरे टाइप का मेरिस्टेम इरेज करके मेंशन करता हूं। सो बेस्ड ऑन लोकेशन, नेक्स्ट बात करता हूं मैं lateral मेरिस्टेम। Lateral meristem, I need your attention. Lateral meristem, it is found in old woody axis of dicot root, dicot stem। चूंकि वुड डाइकॉट में ही बेसिकली मिलता है, मोनोकॉट मोस्टली वुड नहीं बनाते हैं, तो वुडी ओल्ड एक्सिस। तो सुनिएगा, लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड, इसलिए लैटरल मेरिस्टेम नाम दिया, लैटरल साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम एंड रूट। थोड़ा सुनिएगा, लैटरल मेरिस्टेम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं। लैटरल मेरिस्टेम इज बेसिकली सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल इन शेप या स्ट्रक्चर। डाइकॉट स्टेम के नीचे, डाइकॉट रूट के नीचे वुडी एक्सिस में जो मेरिस्टेम है, काम क्या है? हाइट तो इंक्रीज करने वाला, स्टेम और रूट के हाइट को इंक्रीज करने वाला डिवाइडिंग टिश्यू वो तो टिप पर है। तो लोअर वुडी एक्सिस पर जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, लोकेशन के बेसिस पर जिनको हम लैटरल मेरिस्टेम है, काम क्या होगा? बताओ। गर्थ इंक्रीज करना। क्या मैं बोलूं? लैटरल मेरिस्टेम रिप्रेजेंट सेकेंडरी मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम रिप्रेजेंट्स
secondary meristem help in increase in girth of dicot root, dicot stem. जिम्नोस्पर्म को हाईलाइट कर लेंगे, जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहा हूं. सेकेंडरी ग्रोथ इरेज करके डायग्राम के थ्रू समझते हैं. लैटरल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ओल्ड वुडी एक्सिस के लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में ही मिलेगा. लैटरल मेरिस्टेम ओरिजिन के बेसिस पर सेकेंडरी नेचर का होता है. इरेज करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. यहां पर ये मैंने बनाया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर. ध्यान समझ दीजिएगा. तो ये यहां पर नोड है, नोड से अटैच्ड मैंने बना दिया कुछ लीव्स. नीड और अटेंशन, मैंने बोला है लैटरल मेरिस्टेम वुडी एक्सिस पर होगा तो अपर पार्ट पर लीफ होगा, लोअर पार्ट रिप्रेजेंट ओल्ड, लोअर पार्ट वुडी एक्सिस रिप्रेजेंट करता है. यहां पर लैटरल साइड में, यहां पर लैटरल साइड में ये एक जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैटरल मेरिस्टेम रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैटरल टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. डायग्राम के थ्रू, एग्जैक्ट डायग्राम के थ्रू हम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे. तो सुनिएगा. सो ये यहां पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है, इसको बोला हमने एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा. यहां पर मैंने ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल और यहां पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, नोड के नीचे, इंटर नोड के नीचे, दोनों मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम. ये है लोअर वुडी एक्सिस, लोअर वुडी एक्सिस, लोअर वुडी एक्सिस, लोअर ओल्ड वुडी एक्सिस. बाहर की तरफ ये जो मैंने ब्लू वाला मेरिस्टेम रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ये है कॉर्क कैम्बियम नाम दिया. और अंदर की तरफ जो रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है वैस्कुलर कैम्बियम. Cork cambium and vascular cambium, these two type of meristematic tissue lower woody old dicot root और dicot stem के lateral side में present है के लिए इनको हमने नाम दिया lateral meristem. सो लैटरल मेरिस्टेम दो टाइप के, लैटरल पार्ट ओल्ड वुडी एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं. एक है वैस्कुलर कैम्बियम जो थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा और एक है कॉर्क कैम्बियम जो थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा. थोड़ा समझिएगा. आई नीड योर फुल अटेंशन. यहां पर वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम दो कंपोनेंट का बना है, पहले ही हम बोल चुके हैं. एक है इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, इसको फैसिकुलर कैम्बियम भी नाम देते हैं. इसकी स्टोरी आएगा जो है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. और दूसरा है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. और ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये डिवाइड करके बनाता है, इट डिवाइड्स टू फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. वेल मेंशन कर लेते हैं, लैटरल मेरिस्टेम मेंशन किया भी है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है ओरिजिन के बेसिस पर. सो सेकेंडरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट को सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू नाम देते हैं. वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से ऐड होगा सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट इन डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम. सेकेंडरी फ्लोएम ऐड होगा डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम में. सेकेंडरी मेडुलरी रेज का एडिशन करेगा डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम में. तो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर वैस्कुलर कैम्बियम अंदर और बाहर
बेसिकली नॉट बाहर, बेसिकली अंदर ये जाइलम फ्लोएम ऐड कर रहा है। या मान ले, ठीक है, डिटेल में बताएंगे तो और अच्छे समझेगा। वैस्कुलर कैम्बियम अंदर जाइलम और बाहर फ्लोएम ऐड करता है। वैस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर, जाइलम अपने बाहर फ्लोएम ऐड करेगा। तो जब मोर एंड मोर जाइलम और फ्लोएम यहां पर ऐड होंगे तो क्या मैं बोलूं, जो आजू बाजू के लेयर इन द ओल्ड वुडी एक्सिस होगा वो शिफ्ट करेगा। हेलो, समझो तो सही। वैस्कुलर कैम्बियम ओल्ड लोअर वुडी एक्सिस में सेंट्रली लोकेटेड है, अंदर की तरफ है। अच्छे समझेंगे फ्यूचर में। ये अपने अंदर और बाहर जाइलम और फ्लोएम ऐड कर रहा है। एडिशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम अंदर रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ द लेयर्स टुवर्ड्स पेरिफेरी, जिसकी वजह से गर्थ इंक्रीज होगा। तो समझिएगा, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, इसको एक और नाम देते हैं फेलोजन। और ये कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का है। ये तो प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इसलिए वैस्कुलर कैम्बियम पार्शली सेकेंडरी, पहले भी बोल चुका हूं। ये कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का है। जब ये डिवाइड होगा तो ये बाहर कॉर्क, जिसको फेलम नाम रखेंगे, और जो है अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको फेलोडम, फेलोडम नाम रखते हैं। थोड़ा समझिए, बात पकड़िएगा, सब कुछ यहां पर अब आके कनेक्ट हो रहा है। अब सेम तरीके से जो है, जो बाहर वाला कैम्बियम है, दो टाइप का कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, जो लोअर वुडी एक्सिस पर फ्यूचर में बनते हैं, डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, लैटरल साइड में प्रेजेंट है, लोअर ओल्ड वुडी एक्सिस में, सो कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम में बाहर की तरफ है कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क सेल ऐड करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल ऐड करेंगे, कॉर्क के सेल ऐड करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल ऐड करेंगे, अंदर बाहर, अगेन मोर शिफ्टिंग ऑफ द पेरिफेरल लेयर रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग गर्थ। गर्थ इंक्रीज करने में सबसे पहले जो है शुरुआत करेगा वैस्कुलर कैम्बियम, और उसको फ्यूचर में कंपनी देगा कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम नए नए सेल्स ऐड करेगा, जिनको सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, नाम लिख दिया। कॉर्क कैम्बियम नए नए सेल्स ऐड करेंगे, जिनको हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम का प्रोडक्ट सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, नाम लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया, जिसकी वजह से गर्थ इंक्रीज होगा। लैटरल मेरिस्टेम गर्थ इंक्रीज करते हैं। जितने भी नाम यहां पर मैंने मेंशन किया, मेमोराइज करो, तो समझो। ये सेकेंडरी ग्रोथ चैप्टर के एंड में आएगा, पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। फिलहाल के लिए मुझे यह समझाना है, लोकेशन के बेसिस पर लैटरल मेरिस्टेम कहां है, यहां है। दिखाइए कौन है, तो मैंने दिखा दिया, कॉर्क और वैस्कुलर कैम्बियम है। ओरिजिन के बेसिस पर इन दोनों को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम, लोकेशन के बेसिस पर इन दोनों को हम लैटरल मेरिस्टेम। काम है सेकेंडरी मेरिस्टेम बोल दिया, तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ऐड करके, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के नाम भी मैंने मेंशन कर दिए, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये सब गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। ओरिजिन के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर मैंने टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उनके बीच में कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश कर दिया। बेस्ड ऑन लोकेशन कंप्लीट किया मैंने टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम। ये फाइनल डायग्राम भी मैंने बना दिया। बताइए प्लीज, क्लियर है? पक्का क्लियर है? बात आगे ले चलते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाकी है, ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा एक पॉइंट यहां पर बात आगे ले चल रहा हूं, समझा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हैवरलैंड, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हैवरलैंड, आई नीड योर अटेंशन। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, सुनिए, समझिए, देखिए। based on function divided into three regions, three zones.
आइए सुनिए समझिए देखिए, लेट इट बी रूट के टिप पर प्रेजेंट रूट एपिकल मेरिस्टेम, लेट इट बी शूट के टिप पर प्रेजेंट शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये शूट का टिप लिया मैंने, ठीक है। शूट के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स जिनको हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम बोला, ये यहां पर मैंने हाईलाइट किया, दिस रिप्रेजेंटिंग सम शूट एपिकल मेरिस्टेम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये शूट रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। सो ये यहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम मैंने रिप्रेजेंट किया। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है फंक्शन के बेसिस पर हम शूट एपिकल मेरिस्टेम को, तो ये रिप्रेजेंट हुआ शूट अपेक्स, शूट के टिप पर ये रिप्रेजेंट हुआ शूट एपिकल मेरिस्टेम। 3 जोन्स में डिवाइड किया मैंने, नीड योर फुल अटेंशन। इसी को थोड़ा मैं जो है अच्छे से फ्रेम कर दे रहा हूं 3 जोन्स में। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम के पेरिफेरल सेल्स, पेरिफेरल सेल्स कुछ काम कर रहे हैं, नाम दूंगा मैं प्रोटोडर्म। आई नीड योर अटेंशन। यहां सेंटर में जो सेल्स हैं, सेंटर में जो सेल्स हैं, ये सेल्स कुछ अलग काम कर रहे हैं शूट के लिए। इनको मैं नाम दे रहा हूं प्रोकैम्बियम, समझेंगे अच्छे से समझेंगे, प्रोकैम्बियम, ठीक है। तो ये प्रोकैम्बियम के सेल्स हो गए सेंटर में, प्रोटोडर्म पेरीफेरी पर, सेंटर में प्रोकैम्बियम के सेल्स मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिए। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, इट इज ऑक्युपाइड बाय ग्राउंड मेरिस्टेम। 3 टाइप के रीजन, 3 टाइप के जोन में मैंने डिवाइड कर दिया शूट एपिकल मेरिस्टेम को। शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवीजन ऑफ लेबर या बेस्ड ऑन फंक्शन 3 जोन्स में डिवाइड किया, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। आइए देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू वाला सेल्स मैं बना रहा हूं, नथिंग बट फंक्शन के बेसिस पर नाम दिया ग्राउंड मेरिस्टेम, फंक्शन के बेसिस पर नाम दिया ग्राउंड मेरिस्टेम। बाहर के लेयर को नाम दिया प्रोटोडर्म, अंदर जो है इस जो है पूरे ब्लू वाले लेयर को हमने नाम दिया ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम, और रेड वाले रीजन को नाम दिया प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम। सुनो तो सही, समझो तो सही। ये जो स्टेम है, ये जो स्टेम है जिसके टिप पर मैंने इन 3 जोन्स को दिखाया है, टिप पर तो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स शूट एपिकल मेरिस्टेम है जिसके 3 जोन्स हैं। अब ये तीनों जोन्स डिवाइड कर करके सेल्स ऐड कर रहे हैं लोअर साइड, लोअर साइड सेल्स थोड़ा देखिएगा कितने लेयर में, सबसे बाहर एपिडर्मिस का लेयर, उसके नीचे हाइपोडर्मिस का लेयर, उसके नीचे कॉर्टेक्स का लेयर, उसके नीचे एंडोडर्मिस का लेयर, उसके नीचे पेरिसाइकल का लेयर, उसके नीचे फ्लोएम का लेयर, देन जाइलम का लेयर, और सेंटर में पिथ होता है। नीड योर अटेंशन। तो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्टेम, शूट के टिप के नीचे का पार्ट, ये है एपिडर्मिस, द कवरिंग ऑफ रूट या स्टेम, के नीचे हाइपोडर्मिस। थोड़ा डिफरेंस होता है लेयर ऑफ रूट और स्टेम में, आगे समझेंगे। के नीचे कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स नाम देते हैं, इसके नीचे ये वाला लेयर एंडोडर्मिस का लेयर कंसीडर होता है, इसके नीचे ये वाला लेयर पेरिसाइकल का लेयर कंसीडर होता है, उसके नीचे वाला लेयर
फ्लोएम का लेयर कंसीडर होता है, उसके नीचे वाला लेयर जाइलम का लेयर कंसीडर होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है पिथ। आई नीड योर अटेंशन। शूट एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से जो सेल्स, परमानेंट सेल्स, जो प्राइमरी परमानेंट सेल्स या टिश्यू ऐड हो रहे हैं डाउन साइड, वो अपने आप को एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, इनमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेयरिंग है ये, हम टीएस ऑफ डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, स्टेम सब में समझेंगे। अब शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो 3 लेयर हैं, जो 3 जोन्स हैं, वो अलग अलग लेयर के सेल्स या टिश्यू बना रहे हैं। प्रोटोडर्म ये एपिडर्मिस बनाएगा, प्रोकैम्बियम का काम है जाइलम और फ्लोएम बनाना, और बाकी के लेयर में जो सेल्स ऐड होंगे वो सेल्स ग्राउंड मेरिस्टेम बना लेगा। हेवरलैंड का बोलना है शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहे हैं। इसके बेसिस पर शूट एपिकल मेरिस्टेम को 3 पार्ट में, 3 जोन्स में डिवाइड करेंगे। प्रोटोडर्म एक जोन नाम दिया जो डाउन साइड एपिडर्मिस के लिए काम कर रहा है, लेयर ऑफ स्टेम, लेयर ऑफ रूट है। उसके बाद ग्राउंड मेरिस्टेम डाउन साइड बहुत सारे अदर लेयर्स के लिए नए नए सेल्स बनाएगा, और प्रोकैम्बियम वो रूट और स्टेम में बनाएगा जाइलम और फ्लोएम को। ये था हेवरलैंड के अकॉर्डिंग एपिकल मेरिस्टेम। लेट इट बी रूट एपिकल मेरिस्टेम, लेट इट बी शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम के लैंग्वेज में मैंने यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया, पॉइंट समझा? ठीक है। सो थोड़ा जो है इरेज करके मेंशन कर देता हूं कि ये प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और जो है ग्राउंड मेरिस्टेम क्या क्या काम कर रहे हैं। इरेज करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बोला यहां पर प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म region of apical meristem, it forms epidermal tissue system of root and stem, जिसमें आ जाएगा एपिडर्मिस, इसमें आ जाता है स्टोमाटा, और आ जाता है रूट हेयर्स या हेयर्स, सिंपल मेंशन कर दो, हेयर्स, ट्राइकोम एक्सेट्रा, हेयर्स, ट्राइकोम एक्सेट्रा। शूट के टिप पर, रूट के टिप पर डिवाइडिंग सेल्स जो एपिकल मेरिस्टेम के नाम पर हैं, ये नीचे डाउन साइड इन द रूट, इन द शूट बहुत सारे लेयर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो मैंने शूट के टिप और रूट के टिप में जो है फंक्शन में डिवीजन ऑफ लेबर शो कर दिया। पहला लेयर प्रोटोडर्म एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा। टिश्यू के ग्रुप को टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, तो इसमें ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे। आगे मैं कनेक्ट करूंगा, नीड योर अटेंशन। यहां पर ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम इट फॉर्म्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हाइपोडर्मिस ऑफ रूट, सॉरी रूट में नहीं, स्टेम में होता है हाइपोडर्मिस, देन जर्नल कॉर्टेक्स का लेयर, देन एंडोडर्मिस का लेयर, देन पेरिसाइकल का लेयर, देन पिथ, सेंट्रली प्रेजेंट एरिया, और पिथरेज, इन सब के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है ग्राउंड मेरिस्टेम जो है, और प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम थोड़ा सुनिएगा, ये बनाएगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू के ग्रुप को बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाएगा ये। सो हेवरलैंड ने बोला लोअर साइड बहुत सारे लेयर्स बनते हैं, आगे आएगा रूट और स्टेम में। हर एक लेयर अलग अलग टाइप के टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम के बने होते हैं, जिनका अलग अलग नाम होता है। तो क्यों ना शूट के टिप जो एपिकल मेरिस्टेम है, उस एपिकल मेरिस्टेम को 3 जोन में डिवाइड कर दे। प्रोटोडर्म ये काम कर रहा है, ग्राउंड मेरिस्टेम ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है, और प्रोकैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम बना रहा है रूट और स्टेम का। बात पकड़ा? हेवरलैंड ने 3 रीजन में डिवाइड किया जो है एपिकल मेरिस्टेम को। बोलो, कुछ तो बोलो,
पक्का क्लियर हुआ। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड लोकेशन। देन एपिकल मेरिस्टेम में रीजन्स को लेकर मैंने आज बातें की। नेक्स्ट में थियोरीज रिलेटेड टू अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, एपिकल ऑर्गेनाइजेशन या अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, टिप ऑर्गेनाइजेशन को लेके थियरीज आएंगे, जिसमें अगेन हम डिवीजन ऑफ लेबर की बातें करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा कैसे लीफ बनता है, कैसे फ्लावर और फ्लावर के पार्ट्स बनते हैं, बड कैसे बनता है, ये भी मैं समझाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन कर लिया, अब थियरीज और बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिमाइंड करूँ माइंड में। बताइए क्लियर है? कनेक्शन ओरिजिन और लोकेशन के बेसिस पर काम वगैरह भी मैंने समझा दिया, ठीक है। सो कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।